काली रात का सच। ये घटना एक छोटे से गांव की है, जहां हमेशा की तरह लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काला जंगल कहा जाता था। कहा जाता था कि उस जंगल में रात के समय कोई भी जाता तो वापस नहीं आता। गांव के लोग उस जंगल से बहुत डरते थे और वहां जाने से कराते थे। रात के समय उस जंगल से अजीबी बजीब आवाजें आती थी, मानो कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है, जहां एक बार कोई रईस परिवार रहता था। पर सालों पहले एक भयंकर हादसे में वो पूरा परिवार मर गया। कहा जाता था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी उस हवेली में भटकती है। रामू, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो एक रात उस जंगल में जाएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। एक अमावस्या की रात, जब आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, रामू अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। रामू ने टॉर्च चलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलते ही उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे हवा का खेल समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी अजीब और खौफनाक थी कि रामू के शरीर में डर का संचार होने लगा। पर उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे वो पुरानी हवेली दिखी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे पर जंग लगी थी। रामू ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक सड़ी गली सी बदबू फैली हुई थी। रामू ने टॉर्च से चारों ओर देखा। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें लोगों की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। अचानक उसे एक तस्वीर में किसी की आंखें चमकती हुई नजर आईं। वो घबरा गया और टॉर्च उस तस्वीर पर फोकस किया। उसके सामने वही परिवार खड़ा था, जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनी जाती थी। उनके चेहरे बेहद भयानक और विकृत थे और उनकी आंखें उसे घूर रही थी। रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वहां से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर ठंडी हवाएं चलने लगीं और उसे चारों ओर से परछाइयां घेरने लगीं। वो जितना भी चिल्लाया, उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। अचानक उन परछाइयों ने रामू को घेर लिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वाले रामू को ढूंढने जंगल गए, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च और जूतों के निशान हवेली के बाहर पड़े थे। उसके बाद किसी ने भी उस जंगल का रुख करने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं रामू की चीखें आज भी उस हवेली से सुनाई देती है, जब भी कोई अमावस्या की रात वहां से गुजरता है। और तब से उस जंगल का नाम काला जंगल ही रह गया। जहां कोई गया तो वापस कभी नहीं लौटा।